नमस्ते, मेरा नाम ज्ञान है। मैं यहाँ न्यूजीलैंड में हूँ। व्यवसायों को सबसे अच्छे परिणाम तब मिलते हैं जब उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है और वो खुश रहते हैं। इसलिए रोज़गार के मामलों के सभी आवश्यकताओं को आप पूरा कर रहे हैं, इसको सुनिश्चित करना है। कोविड-19 के परिणाम स्वरूप उसके प्रबंधन में बदलाव करना एक अच्छा विचार है। इस रिटेल न्यूजीलैंड के वीडियो में आप यह जानेंगे कि न्यूनतम रोज़गार मानक क्या हैं और कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं, कि कर्मचारियों को न्यूजीलैंड के रोज़गार कानून के तहत उनके अधिकारों के बारे में कैसे शिक्षित किया जाए। आप कोविड-19 के परिणाम स्वरूप आपके व्यवसाय में बदलाव के लिए निष्पक्ष प्रक्रियाओं के बारे में जानेंगे। यदि आप न्यूजीलैंड में लोगों को रोज़गार दे रहे हैं तो आपको उन न्यूनतम नियमों और शर्तों को समझना ज़रूरी है जिनकी आपको पेशकश करनी होगी। ये नियम लागू होते हैं चाहे आप न्यूजीलैंड के निवासियों को नियुक्त कर रहे हैं या प्रवासी श्रमिकों को। यदि आप नियम तोड़ते हैं तो आपका व्यवसाय इसके लिए व्यवसाय मंत्रालय के निरीक्षकों, लेबर इंस्पेक्टर्स के साथ मुसीबत में पड़ सकता है। यदि आप कानूनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं तो इसमें आपका काफ़ी सारा खर्चा हो सकता है। प्रमुख आवश्यकताएं ये हैं कि प्रत्येक कर्मचारी के पास एक लिखित रोज़गार अनुबंध होना आवश्यक है। प्रत्येक कर्मचारी को काम किए हुए घंटों में के एवज में कम से कम वैधानिक न्यूनतम मजदूरी दिया जाना आवश्यक है, उनके सहित भले ही वे वेतन पर हों या कमीशन पर आधारित प्रणाली पर हों। प्रत्येक कर्मचारी को हर साल न्यूनतम 4 सप्ताह का वार्षिक अवकाश प्राप्त होना आवश्यक है। अंशकालीन श्रमिकों के लिए यह यथानुपात होगा या प्रोरेटेड भी इसे कह सकते हैं। प्रत्येक कर्मचारी को हर साल कम से कम 5 दिनों का सवेतन बीमारी अवकाश प्राप्त होना आवश्यक है, बशर्ते उन्होंने आपके लिए 6 महीने या उससे अधिक समय के लिए काम किया हो। यह अंशकालीन काम करने वालों के लिए यथानुपात नहीं होता है। प्रत्येक कर्मचारी को सार्वजनिक छुट्टी की हकदारी प्राप्त होना आवश्यक है, जो इस आधार पर भिन्न भिन्न होगी कि क्या वे कर्मचारी आपके लिए काम कर रहे हैं या नहीं, या उनके लिए ये सामान्य कार्य दिवस है या नहीं। लेकिन आमतौर पर या तो सवेतन 1 दिन की छुट्टी या समय के साथ आधा जोड़कर एक वैकल्पिक छुट्टी। प्रत्येक कर्मचारी को शोक अवकाश की हकदारी होना भी आवश्यक है। प्रत्येक कर्मचारी को घरेलू हिंसा अवकाश की हकदारी होना भी आवश्यक है। कृपया ध्यान दें, छुट्टियों का अधिनियम या हॉलिडे एक्ट थोड़ा भ्रामक हो सकता है। रिटेल एनजेड ने आपकी मदद के लिए एक मार्गदर्शिका बनाई है, या जिसे आप गाइड भी कह सकते हैं। आप इसे डाउनलोड करने के लिए हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। अपने लोगों का प्रबंधन हम कैसे करेंगे? आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक कर्मचारी को न्यूजीलैंड में कार्य करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। एक न्यूजीलैंड वासी या ऑस्ट्रेलियाई नागरिक या वैध कार्य वीज़ा रखने वाला कोई भी व्यक्ति, यदि वे कार्य वीज़ा रखते हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि वे हर एक शर्त को पूरा कर रहे हैं। अब हम प्रोत्साहन, सुविधा शुल्क और पासपोर्ट के बारे में बात करेंगे। आपको आपके लिए काम करने वाले किसी भी कर्मचारी के लिए उसके काम से जुड़े किसी भी प्रोत्साहन, सुविधा शुल्क, छूट या किसी अन्य भुगतान करने की आवश्यकता कतई नहीं रखनी होगी। आपको किसी भी कर्मचारी का पासपोर्ट अपने पास रखने की अनुमति नहीं है। यदि आप किसी भी तरह की कार्य प्रदर्शन प्रबंधन या बदलाव प्रक्रिया का संचालन कर रहे हैं तो आपका हर समय निष्पक्ष और उचित होना जरूरी है। रिटेल एनजेड के पास आपको अपने लोगों के प्रबंधन में सहायता देने के लिए एक
मार्गदर्शिका है और आप इसे डाउनलोड करने के लिए हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। आपके लिए यह एक अच्छा विचार है कि न्यूजीलैंड के रोज़गार कानून के तहत कर्मचारियों को उनके अधिकारों के बारे में बताया जाए। आपको उन्हें सलाह भी देनी चाहिए कि वे आपके रोज़गार अनुबंध की पेशकश करते समय स्वतंत्र कानूनी सलाह के हकदार भी हैं और उन्हें इस सलाह प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करें। कोविड-19 के परिणाम स्वरूप मैं अपने व्यवसाय में बदलाव का प्रबंधन कैसे करूं? कोविड-19 का मतलब है कि लागतों को कम करने के लिए कई व्यवसायों को अपना आकार घटाने और संरचनात्मक बदलाव करने की ज़रूरत पड़ी है। यदि आप किसी बदलाव प्रक्रिया की योजना बना रहे हैं तो आपको एक औपचारिक प्रस्ताव तैयार करना होगा। प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए प्रभावित कर्मचारियों को बैठक में आमंत्रित करना होगा। उन्हें एक सहयोगी व्यक्ति साथ में लाने का अवसर भी प्रदान करना होगा। परामर्श के लिए उचित और तार्किक समय अवधि प्रदान करना आवश्यक है। अंतिम निर्णय लेने से पहले अवश्य ही दिए गए फीडबैक पर विचार करना होगा। प्रभावित कर्मचारियों को निर्णय की जानकारी देना आवश्यक है और यह सुनिश्चित करना होगा कि आप व्यक्ति के रोजगार करार में शामिल किसी भी नोटिस अवधि या अन्य शर्तों का अनुपालन अवश्य करते हों। परामर्श का मतलब यह है कि आप वह सब बातें सुनें जो आपके कर्मचारी आपको प्रस्ताव के बारे में बताते हैं। इस बारे में सोचें कि क्या फीडबैक सार्थक है और अंतिम निर्णय लेने से पहले किसी भी विकल्प पर विचार करें। हालांकि आपका पूरे फीडबैक से सहमत होना आवश्यक नहीं है। हर चीज़ को लिखित में रखना बहुत अच्छी बात है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि व्यवसाय में बदलाव आपके व्यवसाय की सफलता सुनिश्चित करने के लिए एक कठिन लेकिन महत्वपूर्ण प्रक्रिया हो सकती है। रिटेल एनजेड ने आपकी मदद के लिए एक मार्गदर्शिका बनाई है। आप इसे डाउनलोड करने के लिए हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो हमने अभी तक जिन बातों पर चर्चा की है, हम फिर से उसका अवलोकन करते हैं। न्यूजीलैंड में किसी कर्मचारी के पास लिखित रोजगार अनुबंध होना आवश्यक है। काम किए गए घंटों के लिए कम से कम न्यूनतम मजदूरी दी जानी आवश्यक है। प्रत्येक कर्मचारी को हर साल 4 सप्ताह का वार्षिक अवकाश प्राप्त होना आवश्यक है। अंशकालीन श्रमिकों के लिए यह यथानुपात या प्रोरेटेड होगा। प्रत्येक कर्मचारी को हर साल 5 दिनों का सवेतन बीमारी अवकाश प्राप्त होना भी आवश्यक है, बशर्ते उन्होंने आपके लिए 6 महीने या उससे अधिक समय के लिए कार्य किया हो। अंशकालीन कर्मचारियों के लिए यह यथानुपात नहीं है। प्रत्येक कर्मचारी को सार्वजनिक छुट्टियां प्राप्त होना आवश्यक है, जो इस आधार पर भिन्न भिन्न होंगी कि क्या उनके लिए एक सामान्य कार्य दिवस है या नहीं और क्या वे काम करते हैं या नहीं। लेकिन आमतौर पर या तो सवेतन 1 दिन की छुट्टी या समय के साथ आधा जोड़कर एक वैकल्पिक छुट्टी। प्रत्येक कर्मचारी को शोक अवकाश की हकदारी प्राप्त होना आवश्यक है। प्रत्येक कर्मचारी को घरेलू हिंसा की अवकाश की हकदारी प्राप्त होना आवश्यक है। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके कर्मचारियों के पास काम करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है। आपके लिए काम करने के लिए वे आपको कोई प्रोत्साहन, सुविधा शुल्क या छूट नहीं प्रदान करेंगे और आपको उनका पासपोर्ट अपने पास कतई रखने की इजाज़त नहीं है। यदि कोविड-19 के परिणाम स्वरूप या किसी और कारणवश आपको अपने व्यवसाय में बदलाव की आवश्यकता है तो एक औपचारिक प्रस्ताव आपको तैयार करना होगा।
इस पर चर्चा करने के लिए आपको प्रभावित कर्मचारियों को बैठक में आमंत्रित करना होगा और उन्हें एक सहयोगी व्यक्ति साथ में लाने की अनुमति देनी आवश्यक है। परामर्श के लिए उचित और तार्किक समय अवधि प्रदान करना आवश्यक है। अंतिम निर्णय लेने से पहले किसी भी फीडबैक पर विचार करना आवश्यक है। प्रभावित कर्मचारियों को निर्णय की जानकारी देना आवश्यक है और यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आप व्यक्ति के रोजगार की किसी भी नोटिस अवधि या अन्य शर्तों का अनुपालन करते हों। यदि आपको इस बारे में और जानकारी की आवश्यकता है तो www.retail.kiwi पर जाएं।